दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही हैवी ड्यूटी सोलर इन्वर्टर जिसके ऊपर आप 1.5 टन का एसी चला सकते हो, 1.5 HP की सबमर्सिबल मोटर चला सकते हो और साथ ही साथ अगर आपके घर में माइक्रोवेव है या इंडक्शन कुकर है वो भी इसके ऊपर चला सकते हो। इस इन्वर्टर में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इतने पावर का कोई इन्वर्टर लगाते हैं तो उसके ऊपर आपको 4 बैटरी लगानी पड़ेगी। जैसे कि ये 3000 VA का इन्वर्टर है और ये 24 वोल्ट है, यानी कि इसके ऊपर आपको सिर्फ 2 बैटरी ही लगानी पड़ेगी। जहाँ आप इस तरह कह सकते हैं कि ये आपके घर का एक मिनी जनरेटर है जिसके ऊपर आप हैवी लोड भी चला सकते हो। आज हम दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर फीचर है और कितने इसके ऊपर सोलर पैनल लगेंगे। ये दोस्तों UTL सोलर का इन्वर्टर जिसका मॉडल है हेलेक। यह कंपनी 1996 से ये प्रोडक्ट बना रही है इन्वर्टर और पिछले 10 साल से लगातार सोलर में नंबर 1 कंपनी है जी। तो जैसा कि आप जहाँ पर देख रहे हो हेलेक का लोड चार्ट दिया गया है जिसके ऊपर आप वाटेज देख सकते हो कि कितने वाटेज आप इसके ऊपर चला सकते। चार्ट के द्वारा आप अपने घर का जो लोड है इसके ऊपर डिवाइड कर सकते हो। ये आपकी सुविधा के लिए दिया गया है बॉक्स के ऊपर ही। और साथ में ही आप देख रहे हो कि जहां पर लिखा गया है कि क्या आप 100% श्योर हैं कि पूरे 2 या 5 साल तक आपको घर में वारंटी कार्ड और बिल की ज़रूरत पड़ने पर हर बार बिल मिल जाएगा। इस परेशानी को दूर करने के लिए यहाँ पर एक QR कोड दिया गया है। इस QR कोड को स्कैन करें और इसकी जो वेबसाइट है वहां पर जाकर इस इन्वर्टर का सीरियल नंबर डालें, अपनी जो गारंटी वारंटी है वो रजिस्टर्ड करें। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि एक केबल यहाँ पर आपको मिलेगी। ये दोनों बैटरी को जोड़ने के लिए है। जब हम सीरीज में करते हैं जो इसका साइज है केबल का ये 25 mm है। मोटी केबल लगाने का यही फ़ायदा है कि जो वायर लॉस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। लोड जब इसके ऊपर ज़्यादा आएगा तो केबल गर्म नहीं होगी। तो चलिए इसकी जो पॉलीथीन है वो हम काट देते हैं और इसके बाद दोस्तों आपको मिलता है एक यूजर मैनुअल। ये बहुत ही काम की चीज़ है। कभी भी आपको ये वाला यूजर मैनुअल फेंकना नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऐसे फीचर हैं जो इसके द्वारा ही आप चला सकते हो। अगर हम बैक साइड में देखते हैं तो आपको बैक साइड में सबसे पहले ये एक स्विच दिखाई देगी येलो और ऑरेंज कलर की। इसके ऊपर आप देखें कि 0, 1 और 2 लिखा है। 0 पर जो इसकी आउटपुट सप्लाई है 220 वोल्ट वो बंद है। 1 पर ये UPS की जो सप्लाई है वो देगा और अगर आप इसको 2 पर रखोगे तो ये बाईपास सप्लाई हमें देता रहेगा। बाई चांस इन्वर्टर में कोई ख़राबी आ जाती है तो हम इसको 2 नंबर पर कर देंगे तो ये सप्लाई हमें बाईपास देता रहेगा। तो ये स्विच इसके लिए है। इसके बाद है जी इस इन्वर्टर को ठंडा रखने के लिए एक फ़ैन जो कि सीधा AC 220 वोल्ट सप्लाई के ऊपर चलता है। काफ़ी बड़ा फ़ैन है क्योंकि इन्वर्टर बड़ा होने के कारण इसके अंदर फ़ैन भी बड़ा लगाया गया है। इसके साथ ही आपको मिलता है जी एक कनेक्टर जिसमें आप सोलर के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लगाएंगे जो ऊपर से DC वोल्टेज आ रहे हैं। इसके ऊपर आपको एक लिखा मिल रहा है SPV रिवर्स, यानी कि बाई चांस अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव सोलर के उल्टा लगा देते हो तो इन्वर्टर को कोई नुकसान नहीं होगा, ये वाला LED ऑन हो जाएगा। तो जहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आप लगा सकते हो सोलर के। इसके नीचे आपको एक मिलेगा जी DC MCB। ये DC MCB इसलिए है जब भी आपने इसको बैटरी से कनेक्ट करना है इन्वर्टर को तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पार्क भी होता है और ये प्रोटेक्शन के लिए भी है। तो जब भी आपने इसको कनेक्ट करना है सबसे पहले इसको ऑफ रखें। उसके बाद जब आपने इसके कनेक्शन इन्वर्टर के कनेक्शन कर दिए उसके बाद इसको ऑन करिए तो उसके बाद आपका जो इन्वर्टर है वो सेफ जोन में ऑन होगा। और इस साइड में आपको एक 20 एम्पेयर का AC इनपुट MCB मिलेगा। अगर बाई चांस किसी कारण कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है।
यह वाला जो MCB है ये ट्रिप कर जाएगा। इसके नीचे आपको एक कनेक्टर मिलेगा जिसमें लाइन N और लाइन आउट है। अगर हम इसके मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल है इसका HL 3750, 3000 VA का है और 24 वोल्ट DC सप्लाई के ऊपर चलता है। आउटपुट वोल्टेज इसकी 220 वोल्ट है सिंगल फेज, और जो इसकी इनपुट वोल्टेज है वो 230 वोल्ट सिंगल फेज है जी। अगर हम VOC की रेंज की बात करते हैं तो आप इसको 31 वोल्टेज से लेकर 50 वोल्टेज सोलर पैनल की सप्लाई दे सकते हो। इन्वर्टर के एक साइड में आपको स्टिकर दिखाई देगा, बिल्कुल टॉप में एक कॉर्नर में लगा हुआ। इसमें काफ़ी कुछ लिखा होता है, यानी कि इस इन्वर्टर की जितनी भी सेटिंग है वो इसके ऊपर ही आपको दिखाई देती है। अगर हम बात करते हैं जो इसकी LCD डिस्प्ले है उसमें काफ़ी कलर चेंज होते हैं। अगर वो प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा LCD रेड होगी। अगर उसमें कोई एरर है E1 से लेकर E8 तक, तब भी जो LCD है वो रेड ही रहेगी। और जो एरर कोड है E1 से E8 तक, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन जहाँ पर दी गई है, जो भी कोड ऊपर शो होगा उस समय आप देख सकते हो कि इस इन्वर्टर में ये फॉल्ट है। मानकर चले कि E3 आ रहा है तो E3 से NTC ओपन सर्किट एरर आ रहा है। अगर E6 है तो रिले फॉल्ट है। तो इस तरह से आप अपना कोई भी जो फॉल्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर सोलर सप्लाई के साथ मेन भी है, एक साथ है दोनों आ रही, तो जो LCD है वो ऑरेंज रहेगी। अगर मेन नहीं है सिर्फ सोलर ही है तो ग्रीन रहेगी। इसके नीचे जो स्विच के फंक्शन है इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, क्योंकि जो इसके अंदर स्विच के अंदर काफ़ी एक एक स्विच में काफ़ी फीचर है। तो पूरी डिटेल जहां पर इस स्टिकर में दी गई है। इस स्टिकर को भी आप पढ़कर इसकी जो सेटिंग कर सकते हो। बाकी कितने इसके ऊपर सोलर पैनल लगेंगे वो उसकी डिटेल भी जहाँ पर दी गई है। तो जो इसकी बैटरी के लिए दोनों वायर है वो भी 25 mm है, क्योंकि इसके ऊपर लोड जब ज़्यादा रहेगा तो यह वाली वायर गर्म नहीं होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यह वाला जो सोलर इन्वर्टर है, इसके ऊपर आप 2000 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हो। इसके अंदर जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो है जी PWM। इनका एक सेम मॉडल आ रहा है, उसमें आपको वो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर भी मिलेगा। अगर हम इसके फ्रंट साइड से लुक देखते हैं तो आपको जहां पर 5 बटन दिए गए हैं, क्योंकि ये वाले बटन हैं इसके अंदर एक बटन के अंदर 3 4 फंक्शन है, जिसकी सेटिंग आप ऊपर वाला स्टिकर या यूजर मैनुअल देखकर कर सकते हो। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले इसकी जो मेन केबल है वो लगाते हैं न्यूट्रल, लाइन N और अर्थ। अगर आपके घर में अर्थ किया गया है तो आप अर्थ की जो वायर है वो ज़रूर लगाएं जी। तो उसके बाद यह वाला जो MCB है इसको हम एक बार ऑफ रखेंगे, और जो बैटरी वाले MCB है यह भी ऑफ रखेंगे। तो मेरे यहाँ पर पहले यह वाला एक इन्वर्टर लगाया था, यह भी सोलर इन्वर्टर था, लेकिन इसने इतना बढ़िया काम नहीं किया, तो मैंने इसके साथ एक अलग से MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा रखा था। तो अब मैं ये दोनों उतार कर इसकी जगह यह वाला इन्वर्टर लगाऊंगा जी। यह लगाने से पहले सबसे पहले हम जो लाइन आउट है इसमें हम वायर कस देंगे, जो 220 वोल्ट इन्वर्टर सप्लाई बनाकर देगा। इसी वायर से ही हमारे घर तक जाएगी। मेरे पास जहाँ पर 4 बैटरी है तो मैंने क्या किया है कि 2 बैटरी को एक साथ पैरेलल कर दिया और 2 को एक साथ, और उसको बाद में सील कर दिया ताकि मुझे बैकअप ज़्यादा मिल सके। तो पहले वाला मैंने इन्वर्टर उतार कर यह वाला जो इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो जो MCB DC MCB थे वो मैंने ऑफ कर रखे हैं ताकि जहाँ पर कोई भी स्पार्क ना बने, क्योंकि जब इस तरह का हम बड़ा इन्वर्टर लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पार्क होता है। तो MCB इसीलिए होते हैं। जैसे कि ये देखें, मैंने अभी दोनों वायर लगाई तो कोई भी यहाँ पर स्पार्क नहीं हुआ। तो इसके बाद हम वायर को टाइट कर देंगे। इसके बाद जो SPB रिवर्स है वो मैं दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने वायर दोनों उल्टा लगा दिए तो जो LED है वो ऑन हो रहा है। यानी अगर आपको सोलर के नेगेटिव पॉजिटिव का नहीं पता तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है। अगर गलत लग जाएंगे
तो LED ऑन हो जाएगा। अगर सही लग जाएंगे तो आपका इन्वर्टर चार्ज करने लगेगा। तो इसके बाद हमने ये वाली दोनों वायर इसके अंदर कस दी है। दोनों वायर कसने के बाद जो इसके MCB है वो हम बाद में ऑन करेंगे। तो दोनों वायर को हम टाइट कर देंगे इस कनेक्टर में और इसके बाद हम MCB को ऑन कर देते हैं जी। तो अभी हमने इन्वर्टर को इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद हम इसके एम्पेयर देखेंगे और इसके ऊपर लोड भी चलाकर देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये वाले जो एम्पेयर है DC एम्पेयर, ये सोलर पैनल से आ रहे हैं। मैंने अभी इसके ऊपर 1600 वाट के सोलर पैनल लगाए हैं। अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं तो अभी डिस्प्ले ग्रीन है, यानी कि हमने इसको मेन सप्लाई नहीं दी, सिर्फ सोलर और बैटरी से ही चल रहा है। और यह 42 एम्पेयर आ रहे हैं, वे सोलर के हैं जी। जब हम इसको मेन सप्लाई भी दे देंगे तो उस समय जो डिस्प्ले है वो ऑरेंज हो जाएगी। ये बैटरी के वोल्टेज है। इसके बाद ये देखें जी, इसके ऊपर लोड है 63%। इसके ऊपर अभी हमने लोड चला रखा है क्योंकि मैंने इसके ऊपर 2 किलोवाट यानी कि 2000 वाट का एक ये वाला रूम हीटर चला कर रखा हुआ है, इसलिए ये इतना लोड दिखा रहा है। बाकी दोस्तों इसकी पूरी लोड की वीडियो हम अलग से बनाएंगे, जिसमें हम एक AC चला कर दिखाएंगे और एक सबमर्सिबल मोटर भी चलाएंगे, और जितने भी इसके फीचर है वो भी हम एक अलग से वीडियो में आपको बताएंगे जी, अगर आपने इसकी सेटिंग वगैरह करनी है। तो अगर आपने ये वाला इन्वर्टर ख़रीदना है, स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, वहाँ पर जाकर भी आप UTL के डीलर का अपने एरिया का पता कर सकते हो कि आपके एरिया में कौन सा UTL का डीलर है। इस तरह से आप ख़रीद सकते हो। अगर हम इसकी कीमत की बात करते हैं तो ये दोस्तों मुझे तकरीबन 21,000 रुपये के आसपास मिला है। डबल बैटरी वाला इन्वर्टर है, 24 वोल्ट, 3000 VA। ये नया इनका मॉडल है, PWM चार्ज के साथ आता है। आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।